Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials, which we discuss from Monday to Friday at 10 a.m. So you can check banking video courses on our website. So आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है फूड फॉर क्योर, और ये ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर बेस्ड है एडिटोरियल, जिसमें फोकस किया गया है कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है ट्यूबरक्लोसिस को हराने में, क्योंकि हमारी कंट्री ने ये टारगेट सेट किया कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है, डिफीट करना है। तो उसमें न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तो आपको क्विकली रीड करना है और विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, एंड देन वी विल डिस्कस। नेक्स्ट, ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है आज, आई थिंक आज आप सभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन हैज फॉर लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर ट्यूबरक्लोसिस। किसी भी डिजीज का रिस्क फैक्टर क्या होता है कि कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका रिस्क कब बढ़ता है, जब अंडर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबे टाइम से ये हमें पता है, ये माना जाता है कि वो एक लीडिंग रिस्क फैक्टर है ट्यूबरक्लोसिस का। और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। ओके, सो द लिंक बिटवीन डाइट एंड द डिजीज इज ऑल्सो बोर्न आउट बाय द पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। टीबी केसेस फेल ड्रास्टिकली व्हेन पीपल स्टार्टेड ईटिंग वेल फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स इन लिविंग कंडीशंस इन द 20th सेंचुरी। तो जो डाइट और डिजीज़ के बीच में लिंक की बात करें, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन अच्छा होता है तो फिर डिजीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और डिजीज़ की सिवियरिटी भी कम होती है। तो ये जो लिंक है ये कहाँ से कंफर्म हुआ, बॉर्न आउट। अब एक होता है बॉर्न, बियर, ठीक है, बियर के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब बियर के सेकेंड फॉर्म बॉर्न होती है, ठीक है, या फिर बॉर्न होती है, BORNE या BORN। तो देखो दोनों होती हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग में। जहां पर बियर का मतलब होता है गिव बर्थ, तो वहां पर क्या होगी, बॉर्न, BORN। लेकिन बाकी सब जो भी मीनिंग होते हैं, बियर का मतलब कोई चीज़ कैरी करना, ठीक है, किसी चीज़ को पहनना, ओके, या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट करना, तो यहाँ पर टॉलरेट करना, तो इन सब ये जो बाकी मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर होता है BORNE, ऑल अदर। ठीक है, बॉर्न, BORNE। तो ये याद रहेगा कि बियर यानी गिव बर्थ, जहाँ पर मीनिंग होता है वहाँ पर BORN होते हैं सेकेंड फॉर्म, लेकिन बाकी जितने भी मीनिंग होते हैं बियर के वहाँ पर BORNE होती है सेकेंड फॉर्म। ओके, चलो, तो यहाँ पर इज ऑल्सो बॉर्न आउट। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है बॉर्न आउट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना, और यहाँ पर किस चीज़ को कंफर्म करने की बात हो रही है कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे अंडर न्यूट्रिशन की, कि अंडर न्यूट्रिशन से रिस्क बढ़ जाता है, और अगर न्यूट्रिशन अच्छा हो तो फिर डिजीज़ के जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो जो लिंक है डाइट और डिजीज़ के बीच में, ये लिंक कहाँ कंफर्म हुआ, कब कंफर्म हुआ, जब हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टीबी के जो केस थे वो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा नंबर्स में कम हो गए। ठीक है, ड्रास्टिकली, बहुत अचानक से, सडनली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो तेज़ी से कम वो कब हुए, जब लोगों ने अच्छा खाना जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जब उनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हुई 20th सेंचुरी में। ठीक है, उससे पहले वहाँ पर भी टीबी केसेस बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होती गई, उनकी इनकम बढ़ती गई और उनका जो न्यूट्रिशन है वो इंप्रूव होता गया, तो टीबी केसेस जो है वो ड्रास्टिकली कम हो गए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इन द 20th सेंचुरी। ओके,
In India, modeling studies have suggested that addressing undernutrition could reduce cases by over 70% in vulnerable states. तो कुछ स्टडीज़ हैं, मॉडलिंग स्टडीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम अंडर न्यूट्रिशन को एड्रेस करते हैं, यानी कि हम इंश्योर करते हैं कि जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं जहाँ पर टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, डेथ्स ज़्यादा होती हैं, अगर वहाँ पर हम न्यूट्रिशन को अंडर न्यूट्रिशन को एड्रेस करते हैं, यानी उन्हें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो फिर वहाँ पे टीबी केसेस 70% तक कम हो सकते हैं। ओके तो ये नाउ अब ये तो हमें जो मॉडलिंग स्टडीज़ थी वहाँ से पता था। अब एक और स्टडी पब्लिश हुई है एक जर्नल में। Now, a study published in the medical journal Lancet shows that a good diet not only reduces the incidence of the disease among vulnerable people living with infected people, but it also reduced mortality in TB patients. तो Lancet में जो study publish हुई है उसके according जो nutrition है, right amount of nutrition, ठीक है, वो good diet जो है it reduces the incidence। इंसिडेंस देखो, इंसिडेंट क्या होता है, कोई घटना होना, ठीक है, वो अलग है। इंसिडेंस जब हम मेडिकल टर्म्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई डिजीज़ है, कितने लोगों में हो रही है, कितने टाइम में कितने लोगों को इन्फेक्ट किया किसी पर्टिकुलर डिजीज़ ने, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंस, कि कितने लोग उससे अफेक्टेड हैं। तो ये अगर रिड्यूस करने की बात करें हम इंसिडेंस, यानी कि कम लोग जो है वो इन्फेक्ट होंगे ट्यूबरक्यूलोसिस से, तो राइट डाइट से कम लोग अफेक्ट होंगे, भले ही वो इन्फेक्टेड लोगों के आसपास रह रहे हैं, ठीक है, वो उनमें भी जो इन्फेक्शन रेट्स हैं यानी इंसिडेंस वो कम हो जाएगा। और ना सिर्फ जो इंसिडेंस है वो कम होगा, बट इट ऑल्सो रिड्यूस मोर्टेलिटी इन टीबी पेशेंट्स। लेकिन जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें भी, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनमें भी जो डेथ्स है, मोर्टेलिटी इज डेथ, तो उसमें मोर्टेलिटी भी जो है वो कम हो जाएगी, हो जाती है। कंडक्टेड इन झारखंड द स्टडी, तो ये जो लैंसेट की स्टडी है वो कहाँ, झारखंड में की गई थी। द स्टडी फाउंड दैट अर्ली वेट गेन इन पीपल विद दिस बैक्टीरियल डिजीज लोअर्स द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी बाय 60%। तो झारखंड में ये स्टडी में ये सामने आया कि जो लोग टीबी से अफेक्टेड है, अगर अर्ली वेट गेन यानी कि जब उनकी एज कम है तब उन्होंने उनका वेट सही रेंज में था, अंडर न्यूट्रिशन नहीं था, यानी उनकी डाइट अच्छी थी, तो उनकी जो मोर्टेलिटी का रेट जो रिस्क था वो 60% तक कम हो गया, यानी कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे उनमें जो डेथ रेट था वो 60% तक कम हो गया। The findings have significant policy implications for the TB elimination program in the country that has the highest burden of the disease in the world। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट पॉलिसी इम्प्लीकेशंस मतलब कि हमारे जो टीबी को टैकल करने की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर इसका बहुत सिग्निफिकेंट या कहें कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होगा, बहुत प्रभाव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट बर्डन ऑफ द डिजीज़ इन द वर्ल्ड। According to government data, more than 4.5 lakh died of consumption in 2020। तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 4.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी एक साल में ही। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स इंडिया में हैं टीबी के, और इसीलिए इस स्टडी ये जो स्टडी है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा ये बहुत रेलेवेंट है हमारे जो पॉलिसीज़ हैं टीबी को टैकल करने वाली उसके लिए। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान दें, कंजम्पशन क्या है, टीबी का ही एक और नाम है कंजम्पशन, ठीक है, तो डाइट ऑफ टीबी भी हम कह सकते हैं। ओके, सो टीबी एंड इट्स मेडिकेशन ऑफन रिड्यूस एपेटाइट, फीवर इंक्रीजेस द रेट एट विच कैलोरीज आर एक्सपेंडेड, एंड इन सिवियर केसेस द डिजीज कॉजेज वेस्टिंग और लो वेट फॉर हाइट। तो टीबी और जब टीबी का ट्रीटमेंट होता है दोनों ही क्या करते हैं, एपेटाइट कम कर देते हैं, भूख कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और फिर बॉडी वीक होती जाती है। तो फीवर, जब फीवर होता है इट इंक्रीजेस द रेट एट विच कैलोरीज आर एक्सपेंडेड यानी खर्च की जाती है, ठीक है। तो जिस रेट पर कैलोरीज खर्च करती है बॉडी, क्योंकि फीवर होता है, ठीक है, तो तेज़ी से कैलोरीज खर्च होती हैं, कंज्यूम होती हैं, और सिवियर केसेस के अंदर जो है डिजीज़ क्या करता है,
इट कॉजेस वेस्टिंग। वेस्टिंग एक स्पेसिफिक टर्म है, वेस्ट करना नहीं है इसका मतलब, ठीक है, व्यर्थ करना वो नहीं है मीनिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। तो हाइट, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, तो टीबी की वजह से क्या होता है कि वो वेट लॉस होता है, ओके, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। A recovered patient with a poor diet has a serious chance of a relapse। और अगर टीबी का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, पेशेंट रिकवर भी करता है, उसकी कंडीशन इंप्रूव भी होती है, तो उसके तब भी जो है हाई चांसेस होते हैं कि वो रिलैप्स करे। रिलैप्स, किसी भी सिचुएशन में रिलैप्स करना मतलब आपकी कंडीशन इंप्रूव हुई लेकिन फिर वापस से ख़राब हो गई, तो उसे हम रिलैप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डिजीज़ की बात हो रही है, आपका ट्रीटमेंट हुआ, आपकी कंडीशन इंप्रूव हुई लेकिन फिर वापस से कंडीशन ख़राब हो गई, तो वो है रिलैप्स, ओके। तो द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP recognizes the need to improve nutrition। तो जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो इट रिकग्नाइजेज, वो मानता है कि हमें न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द निक्षय पोषण योजना गिव्स ₹500 अ मंथ टू दोज डायग्नोज्ड विद टीबी। तो जो इस योजना के अंडर निक्षय पोषण योजना, जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें ₹500 पर मंथ मिलते हैं। इसीलिए बाय ऑल अकाउंट्स दिस इज पॉल्ट्री। बाय ऑल अकाउंट्स, अकाउंट क्या होते हैं, लोग, स्टोरीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टोरीज नहीं है मीनिंग, यहाँ पर है कि अगर सबका हम ओपिनियन लें, बाय ऑल अकाउंट्स मतलब अकॉर्डिंग टू एवरीवन, तो सबके अकॉर्डिंग ये अमाउंट जो है वो पॉल्ट्री है। पॉल्ट्री इज़ अ वेरी लेस, बहुत कम अमाउंट है, ठीक है, बहुत कम है। तो द NTEP guidelines recommended that a tuberculosis patient consume 2800 calories every day। तो NTEP जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग एक टीबी पेशेंट को 2800 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। The severe form of the disease can often incapacitate a patient for long periods and result in livelihood losses and financial strain to families। और सिवियर केसेस में तो जो है वो डिजीज़ पेशेंट्स को इनकेपेसिटेट कर देती है। कैपेसिटी, कुछ चीज़ करने की क्षमता, एबिलिटी, और इनकेपेसिटेट करना यानी कि किसी की कोई काम करने की क्षमता को ख़त्म कर देना। तो वो इतना वीकन कर देती है, इतनी डेबिलिटेटिंग मतलब वीकनिंग, किसी चीज़ को वीक करने वाली कोई ऐसी डिजीज़ है। तो इतनी वो क्या करती है, वो इनकेपेसिटेट कर देती है, यानी जो पेशेंट्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड रिजल्ट इन लाइवलीहुड लॉसेस। लाइवलीहुड क्या होती है, जो भी आप काम करते हो, अपने आजीविका हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो काम नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है फाइनेंशियल स्ट्रेन इज स्ट्रेस। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है फैमिलीज में, ठीक है। एक्सपर्ट्स रीजन दैट एलिमिनेटिंग टीबी रिक्वायर्स इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। तो एक्सपर्ट्स रीजन मतलब यहाँ पे एक वर्ब है, यानी वो ऐसा कहते हैं, वो लॉजिक देते हैं कि अगर हमें टीबी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो हम एम कर रहे हैं टीबी को ख़त्म करने के लिए। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर हमें इसे ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो हमें जो पेशेंट्स हैं उनकी और उनकी फैमिलीज़ की लिविंग कंडीशंस, जिस हालात में वो रह रहे हैं, वो इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। निक्षय पोषण इज़ अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट एट एड्रेसिंग वन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो रूट कॉज, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कारण है ट्यूबरक्लोसिस के इतने लार्ज नंबर ऑफ केसेस का, वो है पुअर न्यूट्रिशन। और ये जो हमारी जो ये स्कीम है निक्षय पोषण योजना, ये एम करती है न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने का, लेकिन इसको कहा गया है ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है। हाफ हार्टेड क्या होता है, कहा जाता है ना कि कोई काम अगर आप शुरू करें तो आप पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। हाफ हार्टेड होता है कि आपका मन नहीं है पर आप कर रहे हो, तो आप अपने पूरे एफर्ट्स नहीं लगाते उसमें। तो यही कहा गया कि ये जो स्कीम है ये टारगेट तो कर रही है न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने को, लेकिन हाफ हार्टेड है। क्यों? क्योंकि बहुत कम अमाउंट जो है टीबी पेशेंट्स को मिलता है अपनी जो हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए, इसीलिए इसको हाफ हार्टेड कहा गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है निक्षय पोषण योजना का, ओके। द स्कीम हैज़ ऑल्सो बीन डॉग्ड बाय सिस्टेमिक चैलेंजेस। उसके अलावा सिस्टेमिक
जो सिस्टम है, जिस तरीके से उस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है, तो वो चैलेंजेस भी आते हैं। अच्छा, डॉग तो एक एनिमल है, लेकिन डॉग इज़ ऑल्सो अ वर्ब। ठीक है, क्या आपको पता था डॉग एक वर्ब भी है? तो यहाँ डॉग का मतलब है ट्रबल करना। ठीक है, लगातार किसी चीज़ कोई चीज़ जो है वो फॉलो करती है या फिर परेशान करती है, तो वहाँ पर डॉग्ड वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्कीम है इट हैज़ बीन डॉग्ड बाय सिस्टेमिक चैलेंजेस, यानी स्कीम को बार बार ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं लगातार। A 2020 study in the Indian Journal of Tuberculosis reported that healthcare providers complained of a lack of training and complex reporting formats as the main hurdles in the implementation of this scheme. तो एक स्टडी 2020 में की गई थी इंडियन जर्नल ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस में, जहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उन्होंने सबसे बड़े जो मेन चैलेंजेस क्या बताए थे कि लैक ऑफ ट्रेनिंग और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। ये दो चैलेंजेस हैं सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। ओके, तो लो पेशेंट अवेयरनेस हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स रीच। और किस चीज़ ने अफेक्ट किया है जो ये निक्षय पोषण योजना है उसको? लो पेशेंट अवेयरनेस, पेशेंट्स को पता ही नहीं कि ऐसी कोई स्कीम भी है। तो अगर जैसे अब इसमें डिफरेंट स्कीम्स के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, डिफरेंट स्टडीज़ को मेंशन किया गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किस स्कीम के बारे में, क्योंकि अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये इस स्कीम का पार्ट था या नहीं था। तो जब भी स्कीम का नाम आ रहा है, ठीक है, आपको ये उस पर थोड़ा ध्यान देना है, फोकस करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कौन सी स्कीम का पार्ट है या कौन सी स्टडी का पार्ट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये निक्षय पोषण योजना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो क्या फैक्टर्स थे वो हमने फैक्टर्स देख लिए। द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। ओके, द टारगेट हैज़ बीन सीन एज टू एम्बिशियस बाय एक्सपर्ट्स। अच्छा, एम्बिशियस तो एक अच्छा वर्ड होता है ना, कि एम्बिशन, कि वी वांट टू अचीव समथिंग, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन टू एम्बिशियस, टू कब हम यूज़ करते हैं? एक होता है वेरी एम्बिशियस, ठीक है, बहुत एम्बिशियस, एक टू एम्बिशियस। तो जब हम टू यूज़ करते हैं दैट मीन्स जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है, उतना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको अचीव करना। ठीक है, ये कहा गया कि टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, 2025 तक टीबी को ख़त्म करना है, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। द लैंसेट स्टडी ऑफर्स इम्पॉर्टेंट क्यूज़, एक इम्पॉर्टेंट क्यूज़ होते हैं हिंट्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हमें हिंट्स मिल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सजेशंस मिल रहे हैं कि अगर न्यूट्रिशन इम्प्रूव होता है, हम इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस करते हैं, तो फिर हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं टीबी के इंसिडेंस, यानी कि कितने लोगों को वो डिजीज़ हो रही है, और मोर्टालिटी भी, यानी जो पेशेंट्स हैं तो उनमें कितने % पेशेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है, तो उन सबको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस जो लैंसेट की स्टडी मेंशन की गई है इस पैसेज में, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट ऑल्सो अंडरलाइंस द नीड टू मेक श्योर दैट पीपल हैव अ हेल्दी डाइट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो स्टडी है उसने और क्या बताया, उसने अंडरलाइन किया है, उसने हाईलाइट किया है, इस बात पे फोकस किया है कि जो लोग हैं उनकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स मस्ट टेक नोट ऑफ दिस स्टडी। तो ये एक सजेशन है एंड मस्ट यूज़ किया है, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग सजेशन कि पॉलिसी मेकर्स को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो टू टेक नोट मीन्स टू फोकस ऑन समथिंग, टू पे अटेंशन टू समथिंग, तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सजेशन है। ठीक है, तो ये हमने आज का ट्यूटोरियल देखा कि और हमने वर्ड्स भी डिस्कस किए। उनमें से एक वर्ड था पोल्ट्री। ठीक है, कहाँ यूज़ हुआ था? जब अमाउंट बताया गया था कि निक्षय जो योजना है, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को, 500 रुपीज़ पर मंथ, विच वॉज पोल्ट्री, बहुत कम अमाउंट था। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो उसका ऑपोजिट है? ठीक है, कोपियस, एमेनेबल, मीगर, एस्पायरिंग एंड ब्लीक। ठीक है, तो कोपियस क्या होता है? लार्ज अमाउंट्स में, अबंडेंट। ठीक है, तो कोपियस इज द ऑपोजिट इन मीनिंग टू पोल्ट्री, तो ए आंसर होना चाहिए। लेकिन हमें बाकी वर्ड्स भी देखने हैं। ठीक है, ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं
प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने नहीं देखे हैं आप बिल्कुल उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सब सेशंस रेलेवेंट हैं क्योंकि हम वोकैब डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने कई वर्ड्स जो पहले डिस्कस किए थे, अब हम वो उन पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि उन्हें बहुत कई बार हम उनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस जो है वो हम जितनी भी वोकैब हमने डिस्कस किए उनके ऊपर बेस्ड आएंगे, तो आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। तो एमेनेबल क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो आसानी से बात मान जाए, ठीक है। आप जो बिल्कुल रेजिस्ट ना करे, तो आसानी से बात मानने वाले को हम एमेनेबल कहते हैं, ठीक है। मीगर, बहुत कम अमाउंट में, और मीगर जैसे मीगर सैलरी। अब यहाँ पर मीगर और पॉल्ट्री ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। एस्पायरिंग, आप कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो एस्पायरिंग, ठीक है। और ब्लीक इज डल, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग या होपफुल ना हो, तो ब्लीक हम कहते हैं, डल। तो ये सब ऑप्शंस गलत है, ए इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमने आज के सेशन में हमने देखे, आज के ट्यूटोरियल में, वो यहाँ पर है, ठीक है। आप इनको एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।